हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को ले आया हूं ईटीएफ वाले कंटिन्यूएशन पार्ट पे, जहां पे हम कंटिन्यूअसली चर्चा कर रहे हैं कि बेटर ईटीएफ कौन से होते हैं। तो देखो, ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर दिया हूं कि सारी चीजें बेटर है। आपको मार्केट को देख के समझना पड़ेगा कि अभी ओवर परफॉर्म करने वाला है और अभी ओवर परफॉर्म करने वाला है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, कि मोमेंटम को वैल्यू के साथ। आप सब लोग बोलेंगे सर मोमेंटम को वैल्यू के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्वालिटी के साथ भी तो कर सकते हैं, मोमेंटम को लो वोलेटिलिटी के साथ भी तो कर सकते हैं। तो देखो, इसका एक बहुत इजी से एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मोमेंटम का मतलब होता है चलती चीजों को पकड़ना, और वैल्यू का मतलब होता है सस्ती चीजों को गिरती हुई चीजों को खरीदना जो सही वैल्यू पे मिल रही हो। तो क्या होता है कि आदमी क्या करता है, घोड़ों का कंपेरिजन गधों से करता है। ऐसा नहीं करा जा सकता। चूहे का कंपैरिजन बिल्ली के साथ में नहीं होता है, बिल्ली का कंपैरिजन ही बिल्ली के साथ में होता है, घोड़े का कंपैरिजन ही घोड़े के साथ में होता है, और गधे का गधे के साथ में। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, या तो आप भागती चीजों को पकड़ोगे या फिर गिरती चीजों को पकड़ोगे। आदमी बेसिकली यही दो काम करता है। तो इसलिए हम मोमेंटम को वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वालिटी को लो वोलेटिलिटी के साथ में। मेरा मानना है अच्छे एग्जांपल के साथ में मजा आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमको दो ईटीएफ निकालने पड़ेंगे। तो देखो, मोमेंटम के लिए मैं कौन सा निकाल रहा हूँ ये देखना। स्क्रीन पे अपन आ चुके हैं, ये मैंने निकालना शुरू किया मोमेंटम। तो सबसे पहला आया मोम 50। मोम 50 क्या है, निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है। इट इज नॉट मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसको पकड़ो। इसका जो नाम है, ऐसा कैसे नाम जाके यहाँ टाइप करो, EMULTIMQ। EMULTIMQ दिख गया, दिख गया। अब देखो यहाँ पर बोली इसकी तो बैंड बजी पड़ी है। हाँ, जब से लिस्टिंग आई तब से बैंड बज गई, क्योंकि इसकी लिस्टिंग कहाँ आई, एकदम बिल्कुल जहां पर मार्केट एकदम आसमान छू रहा था। समझ में आया? 26,000। वही सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा, ये नवंबर का टाइम है। तो नवंबर पे इसकी लिस्टिंग आई और उसके बाद से मार्केट टूटना शुरू हो गया। तो बोले कितनी पिटाई हुई परसेंटेज वाइज, आप हमें बताओ। मैं बताता हूँ, लिस्टिंग से इसकी पिटाई देख लो कितना परसेंटेज है। बोले 20% कैपिटल साफ हो गया। कहने का मतलब, अगर यहाँ 100 रुपए लगाए तो यहाँ पे 80 दिख रहे हैं, 10,000 लगाए तो 8,000 दिख रहे हैं। इतना अंतर पड़ा है। बोले और कोई सा मोमेंटम का स्टॉक, यहां से देखो। वैसे तो खैर मुझे पता है, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने ऐसे छाटना है। ये आया मैं नीचे, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 200 मोमेंटम 30। अब ये क्या कर रहा है, बोले उससे इसमें क्या अंतर था। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, 500 में से 50 बेहतर पकड़ता हूं। बोले पर सर इसमें क्वालिटी भी आ रहा है। तो देखो, ये दो फैक्टर एक साथ लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि जिनमें मोमेंटम भी आ रहा हो उसको पकड़ेंगे, पर साथ में उसका फंडामेंटल स्ट्रांग भी होना चाहिए। इसलिए ये 20% टूटा है। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा कंपेरिजन करना। अब ये दूसरा वाला देखो, ये क्या बोल रहा है, ये यह बोल रहा है कि निफ्टी 200 में से ऐसी 30 कंपनी को पकड़ता हूं जिनमें मोमेंटम है। बोले क्वालिटी नहीं चेक करते, सिर्फ मोमेंटम चेक करते हैं। इसका नाम क्या है, मोमेंटम। MOMENTUM डाल दो। आदित्य बिरला को उठाना है, MOMENTUM। किसका उठाना है, आदित्य बिरला का। देखो ये आ गया, ये आदित्य बिरला का ही है। पकड़ो, पकड़ा। बोले इसका क्या हुआ, नवंबर से, वहीं से पकड़ते हैं, नवंबर से। ये आ गया मैं नवंबर से, ये अक्टूबर और ये नवंबर, यही पकड़ लो, ये जगह पकड़ लो। बोले कितनी पिटाई हुई है, 20%। बोले दोनों भाई भाई जैसे दिख रहे हैं हाल फिलहाल में। हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, दोनों की पिटाई लगभग समान हुई है। सर अब इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करना है तो क्या करूंगा, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, जाके इनकी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी और वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा कि इसने जो 50 स्टॉक लिए हैं वो कौन से लिए हैं, और इसने जो 30 स्टॉक लिए हैं वो कौन से लिए हैं। फिर इनको कितने परसेंटेज की कैटेगरी में बांटा है, उसके बाद जाकर के आगे का गेम बनता है। या फिर सिंपल सीधा सा नियम है। इसका आसान तरीका क्या है, बोले आसान तरीका है कि ये निफ्टी 200 में से 30 मोमेंटम पकड़ रहा है। इसका कोई इंडेक्स है नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से 200 में से 30 स्टॉक पकड़े। ऊपर किसको, 500 में से अपने हिसाब से 50 पकड़ रहे हैं, पर ये किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये फॉलो कर रहे हैं निफ्टी 500 मल्टी के मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो आप इस इंडेक्स को जाके भी ट्रैक कर सकते हो। आगे जाते हैं, बोले और कोई सा मोमेंटम है क्या मौजूद। तो देखो ये रहा मेरा एसेट का निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब ये कौन सा मोमेंटम है, ये स्मॉल कैप में से 250 में से कोई से बेहतरीन पकड़ रहा होगा। समझ में आया। तो ऐसे अलग अलग मोमेंटम है। अब आप बोलोगे सर इस वाले मोमेंटम से इस वाले मोमेंटम का कंपैरिजन नहीं कर सकते। भाई एक में वो निफ्टी 200 में से स्क्रिप्ट ले रहा है और एक में वो स्मॉल कैप में से स्क्रिप्ट ले रहा है। तो स्मॉल कैप वाले मोमेंटम को और निफ्टी वाले मोमेंटम को कैसे कंपेयर करोगे, बेवकूफी वाली बात है। जहां पर चीजें अलग अलग है, वो आपस में कंपेयर नहीं होती। वहां पे सिर्फ एक ही चीज होता है कि किसने बेटर रिटर्न दिया, और टोटली डिपेंड करता है वहां के मैनेजर के हाथ में कि यहाँ पे मेरा एसेट का फंड मैनेजर समझदार है कि आदित्य बिरला का वही डिसाइड करेगा कि यहाँ से उसने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो ऑल इन ऑल ऐसे कंपेयर किया जाता है। बोले मोमेंटम की पिटाई आपने दिखाई सर 20-20, 25-25% तक हो रही है। और बोले और कोई मोमेंटम देख लो, और भी देख लेते हैं। अभी आ गया मैं मोम 30 आई ETF मोमेंटम 30, 200 में से 30 ICICI का। ठीक है, और आ जाओ मोमेंटम 50
500 में से 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करता हुआ। और आ जाओ, HDFC मोमेंटम 200 में से 30, नीचे आ जाओ। मोम 100, निफ्टी मिड कैप 100, तो ये मोमेंटम वाला नहीं है, ये निफ्टी मिड कैप 100 को फॉलो कर रहा है, ये मोमेंटम नहीं है। नीचे आ जाओ, निफ्टी 200 मोमेंटम 30। अब देखो हर अलग अलग ब्रोकर ने अपने अपने हिसाब से बना रखे, तो आप जाओ तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बोले सर मैं कौन सा लूं, भाई टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, आपको समझना है कि कौन सा पकड़ना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और आ जाओ, मोमेंटम 200 में से 30 और लास्ट का बच गया एक, खत्म। तो कंप्लीट होगा, जितने मोमेंटम थे अपन ने पकड़ लिए। एक लास्ट का मोमेंटम और दिखा देता हूं, मोम 30 मोमेंटम 30 ICICI का। बोले इसकी कितनी पिटाई हुई है ये भी देख लो। अगर टॉप से देखा जाए तो 25% के आसपास, और अगर नवंबर से कंपेयर किया जाए, यही 18-19 नवंबर से, तो वही आएगा लगभग 20%। तो अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो तो सबकी पिटाई बराबर है। सर मोमेंटम की पिटाई तो 25% हो गई टॉप से। अब एक बार हमें वैल्यू की बताओ, तो देखो अब वैल्यू चेक करते हैं, देखना। तो गिरते मार्केट में जो मैंने आपको प्रूफ बताया था कि देखो गिरते मार्केट में क्या होता है, वो अपन चेक करेंगे। वैल्यू ये आया मैं, ये तो नॉर्मल एक वैल्यू है, थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं, और ये दूसरा वैल्यू है और नीचे खिसकते। निफ्टी 50 वैल्यू 20, NV20I ETF। आ जाओ, NV20I ETF, इसकी पिटाई बताओ अब आप मुझे टॉप से। ये आ गया टॉप, यही है। वैसे टॉप ये नहीं होगा, टॉप ये होगा कि 16-17 के आसपास से ट्रेड हुआ है। फिर भी अपन यहाँ पकड़ लेते हैं और यहाँ से पकड़ लेते हैं। कितना आया, बोले 15%। और अगर सही वाला देखो, सही वाले से मतलब ये नीचे वाला देखो, ये लो पे देखो, तो लो वाला आया है 12%। सर 25% और 12% इतना अंतर? तो जी हाँ, गिरती चीजें में वैल्यू में इन्वेस्टिंग करी ना। अगर वैल्यू में इन्वेस्टिंग करोगे तो वैल्यू ऑलरेडी सस्ता है, मोमेंटम ओवर प्राइस्ड है। मोमेंटम क्या है, ओवर प्राइस्ड है। बोले सर भागते समय, अब देखो भागते समय का हमने कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है, पर अगर आप देखोगे भागते समय में इसमें इतना रिटर्न नहीं है, ये बहुत ढीला चलेगा। ये क्या करेगा, बहुत ढीला चलेगा। पर इसी की जगह पे अगर मैं मोमेंटम को पकड़ूं तो यहाँ पे क्या सर फटते हैं तो लपक के फटते हैं, बहुत खतरनाक फटते नहीं है। देखो ये पकड़ लो, 40%, 45%, 50%। तो दिस इज द गेम। घोड़ों को घोड़ों के साथ कंपेयर किया तो ये पता चला कि एक घोड़ा जब भागते में चल रहा है तो बहुत खतरनाक चल रहा है, पर जब घुस रहा है तो घुस भी खतरनाक रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड कंपैरिजन बिटवीन मोमेंटम एंड वैल्यू। आपने क्या रखना है, इससे एक लर्निंग क्या मिलती है, अगर मेरे को मार्केट में बाहरी तेजी नजर आती है तो मोमेंटम में शिफ्ट कर जाओ, और उसके बाद जहां पे मुझे लगता है कि अब मार्केट करेक्ट करेगा पर मेरे को मार्केट में इन्वेस्टेड ही बैठना है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना पैसा बाहर नहीं निकालता, मार्केट करेक्शन में जाने वाला है, तो मोमेंटम से पैसा निकाला और कहां डाल दिया, जवाब आपके हाथ में। ठीक है, तो इस हिसाब से अल्टीमेटली हमको वर्किंग करना होता है। जब मैनेजर अच्छे चीजों को मैनेज कर रहा है और हम जाकर के मैनेजर जो कर रहा है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो हम अपने रिटर्न्स को एनहेंस कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वे। अब यहाँ पे सवाल आएगा सर किनको करना चाहिए। देखो बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हो या 10,000 करोड़ से। बात यह है कि आप अपने पैसे को कितने अच्छे से मैनेज करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं अपने 10,000 को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहता हूं, अब तुम 10,000 करोड़ से ट्रेडिंग करते हो तो भाई तुम अपने घर में करते होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लर्निंग कोई भी ले सकता है, उसको बस उस पर बेटर करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि आप लोगों को कोई चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा और कुछ वैल्यू देखनी है, बोले हाँ तो और देख लेते हैं, और वैल्यू भी देख लेते हैं। सर वॉल्यूम वाले वैल्यू तो देखो 5 लाख का वॉल्यूम है वैसे इसमें, और देख लेते हैं। एमओ वैल्यू, मोतीलाल ओसवाल S&P BSE इनहेंस्ड वैल्यू ETF, 60,000 का वॉल्यूम है, आप जाके चेक करना। और वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू 30I ETF, निफ्टी 200 में से 30 की वैल्यू, अरे कंपेयर करेंगे इसको तो। वैल्यू 30I ETF, VAL 30I, देखो परसेंटेज वाइज पकड़ते हैं। बोले कितनी पिटाई हुई, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, जब से पैदा हुआ तब से लगा के अभी तक में, बोले 12%। तो इससे एक चीज समझ में आ गई होगी, पैदा कब हुआ, अक्टूबर में, मतलब कि वो टॉप का समय, तो टॉप से अभी तक में सिर्फ 12% बस, क्योंकि इसने वैल्यू में पकड़ा। इसने किसको पकड़ा, जो 100 की चीज 80 मिल रही थी उसको पकड़ा। मोमेंटम ने किसको पकड़ा, जो 100 की चीज 200 तक भाग गई थी, उसका अंदाजा था अब 200 की 400 की बारी है। तो मेरा मानना है कि अब आपने क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से कंपैरिजन करा जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्वालिटी पकड़ू की लो वॉलिटिलिटी, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट मार दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वाली वीडियो मिल जाएगी, दैट इज कंपेयरिंग क्वालिटी विद लो वॉलिटिलिटी। इसी प्रकार से एक एक ETF को कंपेयर करेंगे, और आगे चल करके अगर आप चाहते हो कि सर इन एक एक ETF पे डिटेल एनालिसिस बनाओ कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी को इन्होंने ले रखा है, क्या इसका ओवरऑल साइज बन रहा है, कैसी पोजीशन है, अगर SBI लिया है तो 8% लिया है कि 10% लिया है, कोटक बैंक लिया है तो कितना ले रखा है, तो ये सारी चीजों के बारे में अपन कंपेयर करने वाले हैं। उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाना है ताकि उसकी शानदार लर्निंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती चली जाए।
इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।